हमारा यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी बड़ा है और हम इंसान इस ब्रह्मांड के केवल 4% भाग को ही जान पाए हैं। इसके बाहर यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि हमारा ये यूनिवर्स बना कैसे था और ये इतना विशाल कैसे हो गया? आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक का सफ़र तय करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज के इस न्यू एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी ये जानने के लिए हमें समय में बहुत ज़्यादा पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। इस समय हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे गोले में समाया हुआ था और इस बिंदु में ब्रह्मांड में होने वाली सब घटनाएं निहित थी, पर यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर कुछ समय बाद इसमें एक ब्लास्ट होता है और ये सेकंड के भी सबसे छोटे हिस्से में चारों तरफ बिखर जाता है और इसकी सारी एनर्जी विस्फोट के कारण फैल जाती है और इस विस्फोट को कहते हैं बिग बैंग। इसके बाद से ही हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड हो रहा है और वर्तमान में भी एक्सपेंड होता ही जा रहा है। इसके कुछ समय बाद से ही समय अस्तित्व में आया था। बिग बैंग के बाद ये एनर्जी सीमित होने लगी और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बदल गई। इन सभी पार्टिकल्स ने आगे चलकर मैटर और एंटी मैटर का निर्माण किया, लेकिन मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के विपरीत थे, इस कारण ये अपने आप ही खत्म होने लगे। पर मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा था, जिस कारण इसका एक पार्ट बच गया और इसके विपरीत कुछ भी नहीं था जो इस मैटर को ख़त्म कर सके। इसलिए इस पार्ट में विस्फोट हो गया, जिसके कारण हमारी दुनिया बनी। साथ ही अन्य तारे और ग्रह भी इसी विस्फोट के कारण बने। बिग बैंग से हमारा ब्रह्मांड बना और इस ब्रह्मांड के अंदर की चीज़ें मैटर के पार्ट में हुए विस्फोट के कारण बनी। इसके बाद सब कुछ ठंडा हुआ और इस यूनिवर्स में मौजूद धूल के कणों को ग्रेविटी अपने फोर्स की मदद से एक दूसरे से जोड़ने लगी। शुरुआत में केवल हाइड्रोजन के परमाणु थे, लेकिन ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के परमाणु बने हीलियम के परमाणु और हाइड्रोजन और हीलियम के इन परमाणुओं ने मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण किया और इससे ब्रह्मांड में कई सारे तारे बने। इसके साथ साथ ये प्रोसेस बढ़ता गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता गया, जिससे ये सभी तारे पास पास आ गए और बनी हमारी गैलेक्सी। लेकिन अभी हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं था। पर जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम से बने तारों का सुपरनोवा एक्सप्लोजन से अंत हुआ तो इससे निकली कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट और सुपरनोवा एक्सप्लोजन से डस्ट पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई। लेकिन ग्रेविटी ने दोबारा काम किया और इन डस्ट पार्टिकल्स को आपस में जोड़ दिया। इन्हीं से बने हमारे प्लैनेट्स और हमारे एस्ट्रॉइड्स। इसके 9 अरब साल बाद जन्म होता है हमारे प्लैनेट यानी पृथ्वी का, और इसके जन्म होने के बाद एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराता है और इसके कुछ हिस्से को अलग कर देता है, जो चांद कहलाता है। चांद के बनने के बाद से ही धरती पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और इस विस्फोट से निकले लावा से हमारी धरती की ज़मीन बनी और कार्बन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस भी इस लावा से बाहर आई, जिससे हमारा वायुमंडल बना। आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारी धरती पर अस्तित्व में आया लिक्विड वाटर और इस समय हमारी धरती का एक दिन लगभग 7 घंटे का होता था और इसके साथ साथ धरती पर बैक्टीरिया भी बनने लगे थे। आज से करीब 2.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर शुरुआत हुई पहले आइस एज की और इस आइस एज के खत्म होने के साथ ही धरती के महाद्वीप लगातार अपने आकार में बदलाव करने लगे। आज से करीब 1.3 अरब साल पहले इस समय हमारी धरती पर जन्म हुआ एक कोशिकीय जीवों का 61 करोड़ साल पहले, और इस समय हमारी धरती पर जन्म हुआ सबसे पहले जलीय जीव का लगभग 30 करोड़ साल पहले समुद्र के जीव बाहर आकर रहने लगे। 23 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आई डायनासोर प्रजाति। 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़े एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने से डायनासोर प्रजाति का नामो निशान मिट गया। इसके बाद आए मैमल्स, जिन्होंने अपने आप को विकसित किया। लगभग 24 लाख साल पहले सबसे पहली इंसानी प्रजाति का जन्म हुआ। लगभग 11,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस समय खेती करना शुरू कर दिया। लगभग 4,000 साल पहले इंसानों ने गिज़ा का पिरामिड बनाया और इसके बाद मनुष्य लगातार विकसित होते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। 1752 में इंसानों ने बिजली का आविष्कार किया
और इसके साथ ही 1903 में अमेरिका के 2 भाइयों ने सबसे पहला दुनिया का प्लेन बनाया और उसमें उड़ान भरी। 1969 में इस समय इंसानों ने अपना पहला कदम अपोलो प्रोग्राम के तहत चांद पर रखा और अब इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर इंसानी बस्ती को बसाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इलॉन मस्क 2050 तक इंसानी बस्ती को मंगल ग्रह पर बसाने की तैयारी में है। इसके बाद शायद इंसान पूरे सौरमंडल को अपने कंट्रोल में कर लेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान भविष्य में टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएगा जो पूरे गैलेक्सी पर राज करेगा। आपको क्या लगता है कि इंसान कभी अपनी गैलेक्सी के बाहर जा पाएगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद।